दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 कक्षा 1 to 5 के लिए जो बहाली के लिए आवेदन होने वाली है उसको लेकर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बता दिए गए हैं। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे, उन तमाम जानकारी को यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। आज के डेट में ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं। आप इनके वेबसाइट पर आकर नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे कि अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होंगे, कौन कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में क्लियर सभी जानकारी को दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 to 5 के लिए जो विद्यालय अध्यापक के कुल 9431 पदों पर जो बहाली होने वाली है, जिसको लेकर पूर्व में भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जो कि 10/11/2023 के डेट में प्रकाशित किए गए थे। इसमें अब बताया गया कि उक्त पदों के लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो निम्न प्रकार होगा। फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट जो है भारतीय नागरिक होंगे तो आवेदन कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया के कैंडिडेट, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो पात्रता परीक्षा होती है वो आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। 1 to 5 के लिए आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। या यहां पर यह भी बताया गया कि जो 2012 से पूर्व में जो कार्यरत शिक्षक है उन्हें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक होना जरूरी है। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की जो महिला अभ्यर्थी होगी उन्हें 55% अंक होना जरूरी है आपके सीटेट में या बीटेट में। उसके अलावा जो बता दें आपको, अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे या निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी होंगे उसे 50% अंकों के आधार पर जो है सीटेट या बीटेट आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब कि जो 12th होता है ये 50% अंकों के साथ आपने पास किया हो। साथ ही साथ तथा बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस भी नाम से जाना जाता हो, जैसे आप जानते होंगे डीएलएड होते हैं, तो अगर आपने 50% अंकों के साथ 12th किया है और आपने डीएलएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो। या न्यूनतम 55% अंकों के साथ अगर आपने 12वीं पास किया है एवं जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ कोई 12वीं पास किए हैं और उन्होंने 12वीं के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो बीएलएड होते हैं वो किए हुए, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 4 वर्षीय होता है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट 12वीं के बाद ये कोर्स करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं होता है, आपको ग्रेजुएशन के साथ आपको जो है बीएलएड की जो आपकी डिग्री है वो मिल जाती है, तो वैसे कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास किए हैं, साथ ही साथ बताया गया है कि शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षक का मतलब ये होता है कि ये एक अलग प्रकार के जो है एक कोर्स है, इसको वही कैंडिडेट करते हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के अध्यापक बनते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है इस कोर्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विशेष शिक्षा वाले जो अभ्यर्थी होंगे जो दिव्यांग के जो है अध्यापक बनते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आवेदन करने की यहाँ पर मौका दिए गए हैं। साथ ही साथ स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, जैसे अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने डीएलएड किया है या अन्य भी कई सारे कोर्स है जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो उन कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिए गए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए इन कोटियों के जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन्हें 5% का छूट दिए गए हैं। जैसे जहां पर मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको 50% चाहिए तो उनको 45% भी होगा, तो उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। जहां पर 45 मांगेगा वहां पर 40 भी होगा तो मौका मिलेगा। तो कौन कौन से कैटेगरी है बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उन्हें 5% का छूट दे होगा। सिर्फ ये बिहार वाले कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। इसके अलावा बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो उर्दू पद पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलमी तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में अगर इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ किया है अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की जो है शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किया है तो वो भी मान्य इसमें होगा। अगर वही कोई बंगला शिक्षकों के लिए वो आवेदन करते हैं तो उनको इंटरमीडिएट में बताया गया कि 50 अंकों का बंगला तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बंगला में स्नातक की जो योग्यता है वो भी इसमें मान्य होगा। किसी सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्थानों से अगर आपने कोई उपाधि लिया, डिग्री लिया है तो इसके लिए मान्य नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी NCTE से जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है वहीं से आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। इन
बातों को भी आप ध्यान रखिएगा जो कि आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता वाली डिग्री के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा। तो चयन प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जो कि वस्तुनिष्ठ आधारित है। इसमें देखिए कैसे क्या होगा तो समझ लीजिए। इसमें अब जो है आपकी परीक्षा एक दिन ही होगी जिसका समय जो होगा 2.5 घंटे का होगा। कुल 150 अंक होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो पहले क्या होता था कि लैंग्वेज का एग्जाम अलग होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लैंग्वेज का भी आपको एक ही बार होगा और आपकी जो भी सामान्य अध्ययन वाले विषय होंगे और जो भी आपका विषय होंगे उसका भी एग्जाम एक ही दिन होगा जो कि 3 पार्टों में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में 30 अंकों का एग्जाम होगा, भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 अंक का होगा। अब यहाँ पर उन तमाम जानकारी को दे दिए गए हैं। जैसे भाग 1 में जो होगी भाषा का एग्जाम होगा जो कि आहर्ता है। इसमें आपको जो है भाषा वाला में 30 नंबर का एग्जाम होगा, तो इसका 30% आपको जो है नंबर लाना जरूरी है। मतलब कि 9 नंबर आपको कम से कम लाना जरूरी है। नंबर जुटेगा नहीं, लेकिन पास करने के लिए 9 नंबर आपको लाना ही होगा। नहीं लाएंगे तो फिर आप अनक्वालिफाई माने जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए भाषा में आपको जो है इंग्लिश तो सबको लेना है और यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश 8 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट आपको चुनने का ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी लेंगे या उर्दू लेंगे या बंगला लेंगे, जो भी आप लेंगे उसका 22 नंबर का हो जाएगा। कुल मिलाकर 30 नंबर का आपकी भाग 1 में परीक्षा होगी। उसके बाद भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल किए गए हैं। बाकी भाग 3 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या जो बांग्ला भाषा है, तीनों में से जो भी आप चुनेंगे उससे जुड़ा आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। उपरोक्त विषय पत्रों के जो पाठ्यक्रम है SCERT NCERT से संबंधित होगा। बाकी आपका जो परीक्षा होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसके आधार पर आपकी होगी। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखे गए हैं। आवेदन आपकी जो चलेगी ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखे गए हैं 25 तारीख तक रखे गए हैं। 25 तारीख तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो जो इच्छुक उम्मीदवार है आप आवेदन कर सकते हैं। इसका ओवरऑल हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। बाकी की सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप वहां से पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका अप्लाई वाला वीडियो देखना, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारा ये अपडेट अगर आपको पसंद हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।